ना और सामने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है। और ये है जी मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और साथ में अपने लिए। और आज था कि बच्चों ने ना सिंपल एग्स ही खाने हैं, तो बच्चे थे घर। आज है सैटरडे, क्योंकि समर कैंप पे जा रहे थे, तो अब वो भी उधर से भी फ्री हो गए हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने सिंपल एग्स ही खाने हैं, तो मैंने फिर साथ में फ्रूट दे दिया। तो ऐसे होता है ना कि अगर फ्रूट काट के सामने बच्चों के रख देना फिर तो खा लेते हैं। अगर ऐसे कहना कि बच्चों ने खुद से उठा के खा लेना तो फिर ना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। तो इसलिए भी मैं ना ऐसे काट के सामने रख देती हूँ, तो आते जाते एक एक चीज़ ना वो खा लेते हैं। तो सुबह सुबह फिर ये होता है ना कि बच्चों का खाना का भी बड़ी इशू होता है ना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर घर हों, अगर स्कूल जा रहे हैं या फिर किंडरगार्टन जा रहे हैं, फिर तो प्रॉपर तरीके से ना इनको बना के देना होता है ना कि इन्होंने उधर ब्रेकफास्ट भी करना है, साथ में फिर ना लंच भी करना है। तो उधर बच्चों का ये है कि उधर खा भी लेते हैं ना, एक दूसरे के बच्चे होते हैं ना, एक दूसरे की तरफ देख के कि वो खा रहा है, चले मैं भी बैठ के खा लूँ ना। तो फिर जब बच्चे घर में होते हैं तो वही चीज़ें जो किंडरगार्टन में जा रहे हैं या फिर स्कूल में बच्चे लेके जा रहे होते हैं ना, उधर शौक से खाते हैं। घर में जब मम्मा के पास होते हैं तो वही फिर ना थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होती ना बच्चों को, तो मूड उनका होता है ना कि हमने ये नहीं खाना। तो यहाँ पर देखिएगा इसके मीरा भी माशाल्लाह ने अपना एग खा रही है। और इसको वाटरमेलन बहुत पसंद है। जब भी देखे ना कि वाटरमेलन पड़ा है तो इसने फ़ौरन से ए करना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये भी ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी साथ ना खा लेती है, कि ऐसे एग्स खा लेती है, ऐसे कोई फ्रूट काट के दूँ वो भी खा लेती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर बच्चे का, छोटे बच्चे हो ना, तो उसका पेट भर जाता है। तो यहाँ पर जी मैं अब बच्चे को देने लगी हूँ दूध। तो दूध में मैं ना इसमें जाम शीरी ऐड करके दूँगी, क्योंकि वो बच्चे खुश होकर पी लेते हैं। तो मैंने उनको जूस बना के नहीं दिया, जो जूस बनाया वो मैंने अपने लिए बनाया है। तो बच्चे कह रहे थे कि दूध ही पीना है, तो मैंने कहा चले फिर मैं आपको ना जाम शीरी ऐड करके दे देती हूँ। क्योंकि फिर ये होता है ना कि बच्चे अगर खुद से बता दें तो वो अच्छी बात है, बजाय कि हम हमें जो चीज़ पसंद है वो बच्चे को दो। तो फिर ऐसे होता है ना कि जो मदर्स को चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं वो अगर दे बच्चे फिर कौन सा पीते हैं। तो मैंने कहा चले ये सही बात है कि आपने खुद ही कह दिया है, फिर इजीली पी भी लेंगे। तो ये होता है ना कि जब ब्रेकफास्ट कर रहे हो या फिर खाना खा रहे हो तो ऐसे पानी वगैरह हो गया या फिर जूस हो गया या फिर ऐसे दूध हो गया, वो मैं साथ उस वक्त नहीं रखती, फिर बाद में देती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी इनका गिर जाता है, कभी ऐसे ना, फिर इनके आपस में कोई ना कोई इशू रहता है टेबल पे ना, तो ऐसे फिर मैं बाद में देती हूँ। फिर इजीली वो ना आसानी के साथ, अल्लाह का शुक्र है कि पी लेते हैं। यहाँ पर जी अब मेरी बारी आ गई थी नाश्ते की। अल्लाह का शुक्र शुक्र है कि मेरी बारी भी आई। तो मैंने सिंपल रोटी बनाई है और रात मैंने बनाया था गोश्त और करेले, तो वो मैंने साथ में सालन ले लिया है जी। नाश्ता करने के बाद फिर काम होता है कि बर्तनों का। तो बर्तन मैंने लगा दिए थे मशीन में। तो यहाँ पर जी अब बारी आ गई थी बच्चों को नहलाने की। तो इन्होंने सिर्फ ब्रश ही किया था, तो नहलाने वाला काम ज़रा थोड़ा लंबा हो जाना था। मैंने कहा चलिए आप पहले ना नाश्ता कर लें, तो फिर बाद में मैं सभी को ना नहला देती हूँ। तो जी सैटरडे हो या फिर संडे हो, हम मदर्स का काम इतना बढ़ जाता है। बच्चों को होती है छुट्टी तो लेकिन मदर्स का काम उतना ही डबल हो जाता है। और जी हम मदर्स की सारी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को भी साफ़ सुथरा करना है, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना है, ख़ुद का भी देखना है, खाना भी बनाना है। तो अल्लाह पाक ने बस एक माँ को इतनी हिम्मत दी है कि वो अपने बच्चों के लिए सारा कुछ एक टाइम में कर रही होती है। और बाहर के ममालिक में जी जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को भी देख रही होती हैं, अपने घर को भी देख रही होती हैं और साथ में अपना खुद का भी देखना है। और फिर बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, तो वो अपना काम भी कर रही होती हैं। बेशक वो ऑनलाइन कर रही हैं या फिर से किसी मार्केट में कहीं पे भी कोई काम कर रही हैं, यहाँ तक कि वो बस बस ड्राइवर भी होती हैं। ऐसे कोई भी काम हो गया ना, तो वो अपने काम को भी बखूबी एक दिन में अपना सारा कुछ उन्होंने अपने टाइम पे मैनेज करना होता है ना। यही बात है कि अल्लाह पाक ने औरत को इतनी हिम्मत दी है, ताकत दी है, तो उसे पता होता है कि उसने एक टाइम में सारा कुछ ना मैनेज करना है। तो यहाँ की रूटीन इतनी बोरिंग होती है, बिल्कुल एक जैसी लाइफ होती है कि आपने सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नाश्ता करना है, फिर अपने काम पे चले जाना है। अगर तो मर्द हैं तो आपने अपने काम पे चले जाना है, और अगर फिर आप हाउस वाइफ हैं तो घर में आपने रह के अपने बच्चों का देखना है। अगर बच्चे छोटे हैं
तो उनका सारा दिन काम करना है। फिर अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको स्कूल छोड़ के आना है, लेके आना है ना, तो यही बस सारा काम होता है। तो जो मदर्स काम भी करती हैं तो उन्होंने अपने काम पे चले जाना, बस एक जैसी लाइफ होती है ना, कोई डिफरेंट नहीं होता। अगर कुछ अपने लिए कुछ आपने डिफरेंट करना है तो फिर आपको जब छुट्टियाँ होनी है फिर आप कहीं जा सकते हैं ना, कि जैसे पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में लोग रहते हैं, जैसे उनकी लाइफ होती है ना, कि अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो वो आ गए, आप चले गए किसी भी टाइम किसी भी वक्त ना, किसी भी दिन। तो ये भी नहीं होता ना कि आपने उससे पूछना है या फिर ना उन्होंने आपसे पूछना है कि हम आपके घर आ जाए ना। तो यहाँ पर ये होता है ना कि अगर आपने आपने किसी के यहाँ जाना, बेशक वो आपके रिलेटिव्स भी रहते हैं ना, तो पहले आपने उनसे पूछना है कि आपके पास टाइम है। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात नहीं है, बेशक पूछना चाहिए ना, कि हमारी बात है कि हमारे पास तो टाइम है, अगर वो बच्चे वाले हैं तो उनके पास भी टाइम होना चाहिए ना हमें देने के लिए। हमें हमें ये एतराज़ होता है कि उसने हमें अच्छे से बुलाया नहीं है, हम ऐसे हमारे पास बैठा नहीं है। और जी इससे अच्छा ये है कि जब वो फ्री होते हैं तो तभी हम उनके घर जाते हैं, और जब हम फ्री होते हैं वो हमारे घर आ जाते हैं। यही है यहाँ का रूल, तो यही डिसिप्लिन है जी। वैसे तो इधर आपको पता है कि कोई भी बताए बगैर किसी के घर आ जा नहीं सकता, बेशक वो आपके कितने भी रिश्तेदार अजीज़ या फिर बहन भाई ही क्यों ना हो। तो इधर की लाइफ इतनी बिजी होती है ना, बाज़ औक़ात इतने बंदा मसरूफ़ बच्चों के साथ इतना मसरूफ़ हो जाता है कि बच्चों की इतनी ज़्यादा डॉक्टर के पास कहीं जाना है, फिर बच्चे की स्कूल में जा रहे हैं, फिर ऐसे कोई ना कोई काम निकला हुआ हो। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं। तो फिर जब हमने कहीं मिलना मिलाना हो तो फिर बाकायदा हम वो एक दूसरे के साथ प्लान करते हैं कि इस दिन हम फ्री हैं ऐसे, बेशक हमारे अपने बहन भाई भी हैं। और ये बात गाइस ऐसी नहीं है कि हाय अल्लाह कोई बिना बताए हमारे घर में ना आए तो ना हम किसी के घर जाएंगे, ये बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं है ना। तो बात ये है कि यहाँ की लाइफ ही ऐसी है, बंदा इतना मसरूफ़ होता है, इतना बिजी होता है ना, कि फिर वो हर बात को, हर काम को, छोटे से छोटे काम को भी शेड्यूल करना पड़ता है कि हमने इस वक्त में ऐसे जाना है, शॉपिंग के लिए ऐसे जाना है। तो बच्चों का ये काम है, एक एक टाइम जो हम हमें मिलते हैं ऐसे, बेशक वो डॉक्टर के पास हो गए या फिर बच्चों के स्कूल में हो गए, किंडरगार्टन में हो गए, तो अपने ख़ुद का कहीं आपने कहीं जाना तो वो सारा एक ना हमने उसका लिखा हुआ होता है। बल्कि हम तो ऐसे करते हैं कि हमने अपने कैलेंडर पे लिखा हुआ होता है कि इस डेट को हमने बच्चों के डॉक्टर के पास जाना है, इस डेट को किंडरगार्टन में मिलना है, इस डेट को अपने स्कूल में बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है, ऐसे ना वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है। बल्कि एक एक घंटा ना आपका सारा वो होता है बिजी ना। तो यहाँ की लाइफ ही ऐसी। हाँ वो अपने घर चला गया ना। Nederland. Ja. Massief Portugal. Hier. Portugal. Mama. Mama. हाँ जी, Ronaldo is Portugal. या पुर्तगाल, नालो इस पुर्तगाल। Anja! Warte! तो यहाँ पर जी गाइस हम पहुँच गए हैं आल्डी। तो पहले तो हम आए थे वूलवर्थ, मुझे ना घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो जब वहाँ पर आए तो देखा तो वो बंद हो चुकी थी ना, टाइम काफ़ी हो गया था। तो फिर मैंने कहा चले, सामने ही आल्डी थी, बच्चे कह रहे कि हमने इधर जाना है, तो फिर मैंने कहा चलिए इधर से देख लेती हूँ। इधर भी काफ़ी चीज़ें घर की वीकली आ जाती हैं ना, सेल पे भी आती हैं, तो वैसे तो होती हैं ना जो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने कहा चलो उधर एक एक चक्कर लगा लेते हैं। तो बच्चे भी आज माशाल्लाह काफ़ी खुश थे। और जो रईस है और मीरम है वो घर में अपने पापा के पास हैं, तो हम जी कर रहे हैं इधर सैर सपाटा। तो जी गाइस आज है सैटरडे, तो हमें ये तो पता था कि ना वूलवर्थ सैटरडे को जल्दी बंद हो जाता है ना, वो 4 बजे बंद हो जाता है, वैसे नॉर्मल वो 8 बजे होता है ना। तो हम आए 4 बजे के बाद, तो वो बात माइंड में नहीं थी, जब वहाँ पहुँचे तो वो फिर बंद था। तो बच्चों ने फिर थोड़ा सा खेला, उधर झूले लगे हुए थे, तो फिर सामने था आल्डी, मैंने कहा चलिए इधर जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जी पहुँचे हैं, तो यहाँ पर जी एक नया ही वो काम निकल आया यहाँ पर ना इतने बच्चों के टॉयज़ आए हुए थे। तो गाइस जिस साइड पे भी जाए ना वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पड़ा हुआ ही था ना। और तो जब बच्चों ने देखा कि इतने सारे टॉयज़ हैं तो बच्चों को जी सारा कुछ ही चाहिए, बच्चों को ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था कुछ हानिया को चीज़ें पसंद आ रही थी, कुछ फातिमा को और कुछ बिलाल को ना।
तो बच्चों को ऐसे लगता है ना कि वैसे इधर से चीज़ें लेनी है हमने अपनी वो कि जो वागन होती है उसमें रखनी है और फिर वो कासे पे दिखा के ना घर ले जाने। ये नहीं होता कि पैसे भी देने होते हैं ना इनको लगता है कि सारा कुछ फ्री मिलता है। और ये फ़िश थी ना, बेबी शार्क वाला वो सॉन्ग इसमें था ना, वो प्ले होता था, तो इनको था कि हमने ये भी लेनी है। तो फिर एक से बात तो नहीं ना बननी, फिर माशाल्लाह जितने बच्चे होते हैं ना, फिर बेशक वो खेलें चाहे ना खेलें, चीज़ तो फिर उन सभी की एक जैसी लेनी पड़ती है। और सभी की लेने के बावजूद भी फिर भी इनकी ना आपस में बनती नहीं होती है कि इसने मेरा टॉय ले लिया, वो कह रहा होता उसने मेरा टॉय ले लिया। तो फिर जी कुछ ना बच्चों को मसले ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। Mama, देखो फ्लैश आउट करते। Mama, देखो तो। Mama, Mama देखो। और यहाँ पर जी गाइस बच्चों को सभी कुछ चाहिए, मम्मा मम्मा मम्मा, ये देखिए आप सुने, ये भी लेनी चीज़, ये भी लेनी है। और ये है जी गाइस हमारी आज की रूटीन कि हमारा दिन किस तरह से गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बच्चे होते हैं ना वो माशाल्लाह बिज़ी कर ही देते हैं। तो यहाँ पर जी जो चीज़ें हमने चाहिए थी वो मैंने ले ली, और जो मेरे बच्चों को चाहिए थी तो वो किया जी उन्होंने शॉपिंग। तो अभी भी उनका भी बस नहीं चल रहा कि हम ये भी ले जाएं। बिलाल मुझे पूछ रहा था कि मम्मा इसकी आपको ज़रूरत है, आप ये ले लें। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप इसको इधर ही रख दो। यहाँ पर जी बच्चे अब ये देखें आके अपना इंजॉय कर रहे हैं। तो हम आगे, ये हमारे घर के बैक साइड पे थोड़ी सी जगह है बैठने के लिए। तो फिर जी जब मौसम अच्छा होता है तो फिर हम इधर बैठ जाते हैं, बाज़ों का चाय भी पीते हैं इधर बैठ के। तो बच्चे अपना कर रहे हैं इंजॉय। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रूटीन, मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जी एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।